पाकिस्तान जितनी भी अमेरिका की चापलूसी करे या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके अपने देश के भिखारी टाइटल को सम्मान की जगह पर ले जाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार भी उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने कश्मीर इशू पर भारत के फेवर में एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के पीछे आग लगाने वाले पेट्रोल की तरह काम कर रहा है। नमस्कार, वेलकम टू जियोस्कोप भारत। अब देखिए क्या हुआ। 17 अगस्त को पाकिस्तान इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के सामने जो प्रोटेक्टिव बैरियर था उसे हटा देता है, और उसके जवाब में ठीक 20 अगस्त को इंडिया भी दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद प्रोटेक्टिव बैरियर को पूरी तरह तोड़ देता है। और ठीक उसके अगले दिन यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर, इन्हें आप में से बहुत लोग जानते हैं जो अभी हमेशा न्यूज में रहते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख विजिट करेंगे। और उसी अनाउंसमेंट के मुताबिक 19 अगस्त को सर्जियो गोर पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उनका वेलकम करते हैं। दोनों के बीच एक मीटिंग होती है, और ठीक उसी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में खड़े होकर यूएस एम्बेसडर कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये कोई मुंह से अचानक निकल जाने वाला स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही गुस्सा है। इसका एक मेन रीजन है ईरान इशू। ईरान के मामले में पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई मीडिएशन नहीं कर पाया, और ठीक इसी समय कश्मीर को लेकर यूएस एम्बेसडर का ये स्टेटमेंट सामने आया है। और इसके बाद यूएस ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर की ट्रेवल एडवाइजरी रिव्यू की जाएगी। देखिए, इस ट्रेवल एडवाइजरी में यूएस अपने सिटीजन्स को बताता है कि किस जगह पर जाने से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इंडिया की कई जगहें जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र ये रिलेटिवली सेफर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर यूएस की अलग सिक्योरिटी वार्निंग है। इसकी वजह से बहुत से फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर जाने से पहले सोचते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कश्मीर के टूरिज्म पर पड़ता है। इसलिए इंडिया की तरफ से यूएसए को कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर इस ट्रेवल एडवाइजरी को रिव्यू करके इसे हटा दिया जाए। और यूएस अब कह रहा है कि वो इस ट्रेवल एडवाइजरी को रिव्यू करेगा। और सर्जियो गोर का जम्मू कश्मीर को लेकर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। उनका कहना है यूएस कैसे जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट बता सकता है। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है। इसको लेकर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि करीब 60 घंटे तक चाइना से पाकिस्तान और तुर्की से पाकिस्तान की तरफ एक के बाद एक फ्लाइट्स आई हैं। ये कोई सिविलियन फ्लाइट्स नहीं थी, लार्ज स्केल पर कार्गो अनलोड किया गया है। और माना जा रहा है कि चाइना और तुर्की बहुत जल्दी पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान अर्जेंट बेसिस पर डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तान शायद इंडिया के किसी बड़े एक्शन की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर अपनी तरफ से भी कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, आज या परहैप्स कुछ महीनों में कभी भी। और सिंस ये कार्गो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पहुंचा है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को मास स्केल पर ड्रोन्स दिए जा रहे हैं। अगर इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, आई बिलीव पाकिस्तान अपनी तरफ से बड़े स्केल पर ड्रोन अटैक लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तान स्मॉल स्केल ड्रोन वारफेयर के जरिए इंडिया की पेशेंस टेस्ट कर सकता है। और रिसेंटली पाकिस्तान का तुर्की और सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, वो भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान अब ये कॉन्फिडेंस ले सकता है कि स्मॉल स्केल अटैक करने पर इंडिया कोई बड़ी रिटेलिएशन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस पैक्ट। लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान ऑब्जर्व करेगा। इंडिया कितना एस्केलेट करता है, ब्रह्मोस मिसाइल या राफेल फाइटर जेट्स का यूज करता है या नहीं। और आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट इंडिया को बार बार प्रोवोक करने की कोशिश करती रहेगी। और याद रखिए, तुर्की की हमेशा एक लिमिटेशन रहेगी। तुर्की बीइंग अ नेटो कंट्री, अगर वो ऑफिशियल मिलिट्री लेवल पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो बाकी नेटो कंट्रीज भी एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है, जो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ज्यादा न्यूज में रहेंगे। बट अगेन, यूएस एम्बेसडर का कश्मीर स्टेटमेंट पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहेगा, और उन्हें परहैप्स फिर से एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी चापलूसी करे, कश्मीर इशू को लेकर एटलीस्ट यूएस कोई प्रो पाकिस्तान स्टांस लेने वाला नहीं है। और इसी तरह की जियोपॉलिटिकल अपडेटेड न्यूज मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर करता रहूंगा।